बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स एंड यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल्स। आपसे सर मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक इशू फेस करना पड़ा है बहुत से स्टूडेंट को, वो सर आप तक पहुंचाना है। और बेटा आप सभी स्टूडेंट मेरी एक बात सुन लेंगे और तसल्ली से जान लेंगे कि कहीं फ्यूचर में आपको भी वही प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आई है और उम्मीद है यूनिवर्सिटी नेक्स्ट टाइम ये आपके लिए एक पॉलिसी लाने जा रही है। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोशिश होगी यूनिवर्सिटी की कि वो आपके लिए लास्ट डेट से पहले सॉरी आपको चांस दिया जाएगा कि आप अपने कोर्स कोड को रीसेलेक्ट कर सकोगे। अब वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे हैं कि अब फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने 4 कोर्स कोड के लिए अप्लाई करना था, 4 या 6 कोर्स कोड के लिए मैं कहता हूँ अप्लाई करना था। ठीक है, गलती से उसने जो पिछला रीअपेयर था वो उसने सिर्फ उसी के लिए अदर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए अप्लाई कर दिया और उस बेचारे ने फ़ीस पे कर दी। ठीक है, अब उसने बेचारे ने फ़ीस पे कर दी। फ़ीस पे करने के बाद अब अगेन न्यू चालान नहीं बना सकते, तो अब वो न्यू चालान बनाने के चक्करों में बहुत से तालिब इल्मों को मसला पेश आया और बहुत से तालिब इल्मों में से तकरीबन मैं कहता हूँ बहुत मैं नंबर्स नहीं बता सकता हूँ, रिकॉर्ड अगर देखें तो उन्हें पता चल जाएगा कि स्टूडेंट ने एक की फ़ीस पे कर दी। उसके बाद उसने कहा कि यार दूसरे का मैं अप्लाई करूँगा तो उसका मैं बाद में अप्लाई कर दूंगा, लेकिन उसको बाद में कोई ऑप्शन ही फीस के बाद अवेलेबल नहीं हुआ। अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इशू क्या है समझने की कोशिश करोगे। पहले सेमेस्टर उसके 4-5 कोर्स कोड थे, यानी कि 5 किताबें थी। ठीक है, 5 किताबों में से उसकी एक किताब फेल हो गई, 4 पास हो गई। अब उसने गलती ये की है कि उसने ऑनलाइन अप्लाई के टाइम अदर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए उसने एक किताब का दाखिला भर दिया और उसकी फ़ीस भर दी। अब उसने जिस टाइम अपना पोर्टल दोबारा ओपन किया तो उसने ये देखा कि आया मैंने तो एक किताब की फ़ीस भर दी, अब वो नया जो एडमिशन है यानी कि सेकंड सेमेस्टर का वो दाखिला नहीं भर सका। तो अब यूनिवर्सिटी उम्मीद है, कोशिश ये कर रही है कि वेबसाइट पर थोड़ी सी एडिशन की जाए एडमिशन से रिलेटेड और स्टूडेंट को लास्ट दिन से 2-3 दिन एक चांस उसको दिया जाए कि वो अपने कोर्स कोड में एडजस्टमेंट कर सके। ठीक है, तो लास्ट डेट से पहले तक सिर्फ उसके पास एक टाइम होगा कि वो अपनी एडजस्टमेंट कर सकेगा, यानी कि वो अपना सेपरेट चालान बना सकेगा। ठीक है, सेपरेट चालान वो जिस टाइम बनाएगा तो उसकी जो पिछली फ़ीस होगी वो उसकी ड्राफ्ट में चली जाएगी। ड्राफ्ट में जाने का मतलब ये है कि उसकी जो फीस होगी वो फीस बैलेंस फीस में शो होना शुरू हो जाएगी, यानी कि उसके पास एक क्लिक करेगा वो अपने अकाउंट पर। अभी ऑप्शन नहीं है, ये जस्ट यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स अभी समझ लेंगे कि वो जस्ट एक क्लिक करे, अपना प्रीवियस चालान को वो कैंसिल करते और जितनी उसकी अमाउंट पेड हो वो आप फाइनेंस में उसके ओवरड्राफ्ट में शो कर दें। ठीक है, इसके बाद वो सेकंड चालान अपना जनरेट करे, उसमें जो पिछली फीस होगी वो उसमें से माइनस हो जाएगी। ठीक है, माइनस होने के बाद उसका जो चालान रिमेनिंग फ़ीस होगी वो अपनी रिमेनिंग फ़ीस पे कर दे, दैट्स इट। अब उम्मीद तो ये एक सजेशन फॉरवर्ड की है हायर ऑफिशियल्स को, लेकिन उस सजेशन का मुझे क्या रिस्पॉन्स मिला है वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने यही इशू यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर उसका मैंने हाइड किया है। मैंने स्टूडेंट ने अपना चालान क्रिएट किया है जिसके बारे में आपने सही तरीके से ऑलरेडी मैं यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर आप अपनी वेबसाइट पर, अपने ट्विटर पर या किसी पर जो है वो ये रीअपेयर से रिलेटेड आप वीडियो देख लेंगे, कोई वीडियो नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मैं आपको चेक करवा दूँ तो यहाँ पर ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली मैंने 10 लोगों को जो है वो मेल किया है, जिसमें एडमिशन मेन ऑफिसेस के भी मेल आईडीज़ हैं जो कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और मेल मैंने तकरीबन 6 घंटे पहले की है, 6 घंटे अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं, 6 से ज़्यादा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ये मेल आईडी जो कि नॉट फाउंडेड है, ठीक है, जो करेक्ट नहीं यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की हुई है। अब ये देखो
सेकंड, ये CZ ये भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है जो कि नॉन एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब मज़े की बात, admission.hscc यानी कि जिस बच्चे को इन्फॉर्मेशन चाहिए एडमिशन हायर सेकेंडरी के लिए, उसकी मेल आईडी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है वो भी रॉन्ग है। अच्छा, इसके बाद हम नीचे जाते हैं और देखते हैं कि नीचे अब कोई भी नहीं है, बाकियों को मेल डिलीवर हो गई है। आप लोग भी ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो, ताकि इंशाल्लाह आपकी ये जो एडिशन है, एडिशन का ऑप्शन है, ये इंशाल्लाह आपको ऐड अप हो जाएगा। ठीक है, उसमें यही तरीक़ेकार होगा, यूनिवर्सिटी की आपकी जो फ़ीस होगी वहीं साइड पर आपके ऑप्शन शो हो जाएगा कि उस ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपका प्रीवियस चालान कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आपकी फ़ीस चली जाएगी ड्राफ्ट में। ठीक है, ड्राफ्ट में जाने के बाद जो होगी वो ओवर ड्राफ्ट हो जाएगी, यानी कि जैसे आपको स्कॉलरशिप मिल गई है। ठीक है, स्कॉलरशिप वाला भी सेम तरीक़ेकार था, तो आपका जो है वो पेमेंट जो आपने सबमिट करवा दी है वो आपकी रिमेनिंग में रहेगी, और आप जो फर्दर चालान अपना जनरेट करोगे वो उसमें एडअप हो जाएगी, और उसके बाद आपकी जो है वो चालान आपका पे हो जाएगा। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करोगे तो ठीक है, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। और अगर आपको फिर भी कोई, ये जैसे एक स्टूडेंट ने मेरे से रब्ता किया था AIUU इन्फो से, और उसका मैंने इशू यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया। होपफुल आपका भी अगर कोई भी इशू हो तो AIUUinfo@gmail.com पर ज़रूर शेयर करोगे। आप लोगों से मेरी फ़िलहाल यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोगों ने जल्दबाजी किसी भी चीज़ में नहीं करनी, क्योंकि चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज हो रही हैं। और प्लीज़ आपने, अगर आपसे ये मिस्टेक हो चुकी है तो अपने रीजनल ऑफिस रिटर्न एप्लीकेशन एटलीस्ट सबमिट करवा दें। लेकिन उम्मीद यही है कि रिटर्न एप्लीकेशन से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये हेड ऑफिस से ही कंट्रोल हो रहा है। उन्होंने आपको यही कहना है कि वेट करें। और यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़, बहुत से स्टूडेंट इसी चीज़ को लेते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और दूसरा, स्टूडेंट का साल जो है, एक टाइम पीरियड होता है डिग्री का, वो डिले हो रहा है। ठीक है, तो सर मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यही होगी कि काइंडली स्टूडेंट को क्लियर कट इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट और रीजनल ऑफिस सिस के थ्रू दीजिए, ताकि स्टूडेंट को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। अब थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम सर, AIUU की डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में मैंने B.Ed 1.5 ईयर में लिया है। क्या हर सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा? प्लीज़ गाइड। साहिबा सईद, बिल्कुल आपको रीजनल ऑफिस हर एग्ज़ाम के लिए जाना पड़ेगा। अलबत्ता अगर आपका रीजनल ऑफिस दूर है, काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपके इलाके में भी समटाइम पेपर वाले सेंटर रख देती है। हुआ ये है कि वाइस चांसलर सर का इनिशिएटिव था कि हमने इतने खूबसूरत रीजनल ऑफिस बनाए हुए हैं, तो हम क्यों एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो हैं वो उनको पे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रीजनल ऑफिस में इम्तहानात कंडक्ट करवाए जाएँ। तो अब से रीजनल ऑफिस में, अगर आपका रीजनल ऑफिस दूर है, 2 घंटे का फासले पर है, तो आपके इलाके में भी पेपर हो जाएंगे। आप सारे स्टूडेंट मिलकर रिटर्न एप्लीकेशन रीजनल ऑफिस सबमिट करवाओगे। अगर B.Ed के 2 सेमेस्टर में फेल हों और थर्ड सेमेस्टर की रोल नंबर स्लिप भी आ जाए, तो थर्ड सेमेस्टर में रीअपेयर होने का चांस है, या थर्ड सेमेस्टर में 2 वाले का कोर्स का पेपर? अच्छा, पहली चीज़ है, फ्रीक्वेंटली आपको थर्ड सेमेस्टर की रोल नंबर स्लिप आई है, आपने अब थर्ड सेमेस्टर अपना क्लियर करोगे। ठीक है, थर्ड के बाद आप पहले क्लियर करो और दूसरा क्लियर करो। ठीक है, तो ऐसे होता है। हर एक सेमेस्टर इंडिविजुअल स्टूडेंट पढ़ा होता है, ग्रुप क्लास नहीं होती। सर मैंने चालान पे किया हुआ है, याद नहीं है कि प्लीज़ इसका हल हो सकता है? अच्छा, अगर आपको पे किया हुआ है, नहीं किया हुआ, अगर आपको याद नहीं है, तो मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि ऑनलाइन फ़ीस का स्टेटस देख लो, आपका पेड आ रहा है या नहीं। और दूसरा जो है वो आप जो है वो इस तरीके से कंफर्म कर सकते हो कि आपके रीजनल जहाँ पे आपने चालान पे किया था उधर ब्रांच विज़िट कर लो, उसका वो स्क्रॉल चेक कर लेंगे तो आपको बता देंगे कि आपका चालान पेड है या नहीं। ठीक है, बाकी ये ऑनलाइन ही चेक हो सकता है। वालेकुम अस्सलाम टॉप। उसके बाद कायनात ने कहा है, प्लीज़ टेल मी, मैंने मैट्रिक में एडमिशन लिया और बुक्स अगेन 2 वीक हो गए हैं, असाइनमेंट लिखना स्टार्ट कर दी हैं, बट असाइनमेंट जिस ट्यूटर को भेजनी है उसका पता नहीं है, स्टूडेंट आईडी और इन्फॉर्मेशन नहीं है, और नॉट फाउंड आ रहा है। अच्छा कायनात, अगर तो आपने ऑनलाइन एडमिशन भेजा है इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, तो आपका ऑनलाइन पोर्टल पर शो हो जाएगा। और अगर नहीं शो होता तो आपने अभी तक, अगर आपका कंफर्म नहीं हुआ, तो आपने फ़ौरन रीजनल ऑफिस रिटर्न एप्लीकेशन देनी है,
क्योंकि मैट्रिक वालों के लिए उन्होंने कहा था 7 तारीख तक आपको कंफर्मेशन आ जानी चाहिए थी। ठीक है, वो अभी तक आपको नहीं आई, तो इसका मतलब आपको रीजनल ऑफिस फ़ौरन कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। देन वो आपको आपका लॉगिन पासवर्ड दे देंगे। उस लॉगिन पासवर्ड के थ्रू आपको जो है वो टीचर इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी गाइड मी अबाउट 10 years ऑफ इंटरमीडिएट, प्लीज़ टेल मी कैन आई अप्लाई फॉर ग्रेजुएशन आफ्टर 10 years। भाई जैन, अगर मैं आपको कहूँ 10 के आप 60 साल बाद भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ये यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि एजुकेशन फॉर ऑल है, कि आप बूढ़े भी हो गए हो तब भी आप आ सकते हो, पढ़ सकते हो। इसी तरह मैं अपनी वालदा अम्मी को कह रहा था कि आप जो है ना वो भी किसी न किसी चीज़ में दाखिला ले लें इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, और अम्मी ने मुझे बदले में कहा हाँ अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो तुम जो है ना मेरा दाखिला भरो, जैसे अब मैंने पढ़ के क्या करना है। तो मैंने वैसे उन्हें कहा कि क्योंकि इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र की हुई थी, तो मैंने कहा अम्मी आपके पास डिग्री तो होगी। अच्छा ब्रो, एमए के फर्स्ट सेमेस्टर की है और 3 बुक्स में फ़ेल हो गया हूँ, अब क्या समर दोबारा भेजना पड़ेगा? अच्छा सिकंदर, आपके एमए के पहले सेमेस्टर में 3 बुक्स फेल हो गई हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब दूसरे सेमेस्टर के साथ आप एक बुक का रीअपेयर भेज दोगे, ठीक है। पहले दूसरे बुक्स की सिलेक्ट करोगे अदर के ऑप्शन से, उसके बाद आप रीअपेयर वाला एक सिलेक्ट करोगे। फिर तीसरे सेमेस्टर में आप एक सिलेक्ट कर सकते हो, चौथे सेमेस्टर में एक सिलेक्ट कर सकते हो। दैट्स गुड। इमाद खान ने कहा है बहुत फजूल वीडियो है। इमाद खान भाई, एक दिन पहले आप मेरी वीडियो देख रहे हो भाई, मेरे इसकी वीडियो की तारीख आप चेक कर लो, ये 1 साल पहले की वीडियो है, ठीक है। और आप तो उस टाइम ये वीडियो देखते तो आपके लिए ये हेल्पफुल होती, लेकिन आप जो है मेरे ख्याल में देर से देख रहे हो, तो एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको फजूल लगी हो। बाकी ये बहुत अरसे पहले की वीडियो है मेरे भाई। अगर स्प्रिंग के पेपर ना दें तो क्या ऑटम में वही पेपर का एडमिशन भेज सकते? काशिफ, स्प्रिंग में अगर आप पेपर नहीं दे रहे हो तो उसका एडमिशन अभी आप भेजोगे, ठीक है। अलबत्ता ये पेपर अभी कोई नहीं होगा। मैंने फ़ी रिफ़ंड करवाई थी बीएड 1.5 ईयर, अभी तक नहीं मिली, अब क्या करूँ? पहली चीज़ है आपको फ़ीस रिफ़ंड कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं, कम से ज़्यादा भी अर्सा लग सकता है, और हो सकता है आपका चेक इन प्रोसेस हो गया और आप तक ना पहुँचा हो। आपने ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल पर कंप्लेन करनी है। सर मैंने एमए एडमिशन भेजा है, आप मुझे बता दें कि एडमिशन कब हो रही है? एमए के एडमिशन तारीख, मैं खुद यूनिवर्सिटी की इस चीज़ पर पॉलिसी पर सीरियसली मेरा सर पकड़ के बैठ गया हूँ। मैंने खुद एमए अरबी का भी फ़िलहाल प्लान था यूनिवर्सिटी से करने का, और एमए अरबी यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, यूनिवर्सिटी ने कंडीशन लगाई हुई है एमए अरबी के लिए कि बीए में अरबी पास किया होना लाजमी है। अब बीए में यूनिवर्सिटी ने नई पॉलिसी कर ली है कि 21 क्रेडिट और रखना लाजमी है, रख सकते हैं। फिर मैंने रिटर्न एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जो बीए डिपार्टमेंट को कि काइंडली आप पहले सेमेस्टर में 6 क्रेडिट का एक कोर्स रखने दें, तो उन्होंने मुझे फ़िलहाल जवाब तक नहीं दिया। और दूसरा इन्होंने ये कंडीशन, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने एमए क्यों नहीं शुरू कर रहे। अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने आवाम को एडमिशन भी दे दिया। अब यूनिवर्सिटी जो है अब इसी चीज़ पर लेकर बैठी हुई है कि हम जो है वो अभी एडमिशन ना दें बच्चों को। अब कि हम एचईसी की पॉलिसी है, एचईसी ने ये चीज़ कही हुई है कि बीए 5th सेमेस्टर आप ऑफ़र कर दें, ठीक है। अब 5th सेमेस्टर भी इन्हें जो है वो ऑफ़र नहीं हो रहा कि भाई हमने कोर्स कंटेंट बनाना है, सब कुछ करना है। तो सर वही कोर्स कंटेंट जो आप एमए में पढ़ा रहे थे वही आप बीएस में पढ़ाना शुरू कर दें। अब और बंदा पता नहीं, समझ में नहीं आता कि जस्ट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर, कॉन्फ्रेंसेस से हमारे लोअर लेवल पर जो हमारा ये जो आ रहा है, ये स्टूडेंट का ग्रुप आ रहा है, इनकी हम किस तरीके से अपग्रेडेशन करेंगे। मीटिंग में जो है मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि जो रियल पर्सन जो लोअर लेवल पर है ना, उनसे डिस्कस ही नहीं करते। इवन अगर एक इस्लामाबाद में मीटिंग रखी जाए जिसमें यूट्यूबर्स को भी, हम जैसे यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूबर्स हो गए, ट्यूटर्स हो गए, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको ये बुलाएं, हर एक रीजन से उनकी राय लें या वर्चुअली कॉन्फ्रेंस कर लें ताकि इश्यूज़ को फेस आउट तो करें। अब ये क्या है, ये सिर्फ है अपने कमरे में बैठे हैं, एसी चल रहा है, दैट्स इट, अपने आराम सुकून मज़े। और मज़े क्या, वो तो किसी की सुननी ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा यूनिवर्सिटी चलाने का? तो एट दी एंड क्या होना है? कुछ भी नहीं होना। स्टूडेंट बेचारा परेशान है, ट्यूटर खुद परेशान है, रीजनल ऑफिस वाले खुद परेशान है हर एक चीज़ को लेते हुए।
हर एक बंदा इस टाइम परेशान हुआ पड़ा है, फेड अप हुआ पड़ा है। सीरियसली मेरी तरफ से तो यही है। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आर यू हैप्पी, आर यू फेड अप। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह।